हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एसपी। थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मिनिएचर गिटार विद पॉप्सिकल स्टिक। ड्राइंग के साथ शुरुआत करते हैं गिटार के अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाना, जैसे कि गिटार बॉडी, साउंड हॉल, फ्रेट बोर्ड, हेड स्टॉक और ब्रिज। ये सब हमें ड्रॉ कर लेना है। अगर आपको ड्रॉ नहीं करना है तो आप गिटार की इमेज का प्रिंट निकाल कर भी गिटार बना सकते हो। ड्रॉ हो जाने के बाद अब हम शुरू करते हैं गिटार का मेन पार्ट। गिटार बनने के बाद हमें कुछ इस तरह से दिखने वाली है, जो होगी 4 इंच यानी सिर्फ 10 सेंटीमीटर की। तो अब बनाते हैं पॉप्सिकल स्टिक की मदद से गिटार का बॉडी। गिटार की बॉडी बनाने के लिए पॉप्सिकल स्टिक्स को हमें काट लेना है। गिटार के फ्रंट एंड बैक बॉडी पार्ट के लिए पॉप्सिकल स्टिक में से अलग अलग साइज के छोटे छोटे पीस पहले निकाल लेते हैं। फ्रंट एंड बैक पार्ट के जो हिस्से हैं उनको पहले सुपर ग्लू या आपके पास जो कोई भी ग्लू अवेलेबल है उसकी हेल्प से टेम्पररी बेस पर पहले फिक्स कर लेना है, ताकि इसके ऊपर अपने गिटार ड्रॉ कर सकें। साउंड हॉल ड्रॉ हो जाने के बाद कटर की हेल्प से धीरे धीरे से एकदम साउंड हॉल का हिस्सा जो है उसे कट कर लेना है, और फिर 2 जॉइंट जो हमने फिक्स किए थे सुपर ग्लू की हेल्प से उनको अलग करके बस इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है साउंड होल के हिस्से को। सैंड पेपर के छोटे हिस्से को पेंसिल या पेन पर लपेटने के बाद जो रफ एजेस है उनको थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। फ्रंट एंड बैक बॉडी पार्ट के जो अलग अलग हिस्से हैं उनको यहाँ पर जॉइंट्स कर लेते हैं, और ये जॉइंट्स हो जाने के बाद फाइनली अभी गिटार के हिस्से थोड़े से उभर कर आएंगे। और ये दोनों पार्ट जब तक सूखते हैं तब तक नहीं उबाल कर उसमें 2-4 स्टिक्स उबालने के लिए डाल देते हैं, ताकि उन स्टिक्स को मोड़ने में काफ़ी आसानी रहेगी। गर्म पानी में उबली हुई स्टिक्स बैंड इजीली हो जाती है और टूटती नहीं है। गर्म पानी में उबालने की वजह से ये स्टिक काफ़ी इजीली बैंड हो जाएगी, और उसे उसी पोजीशन में रखने के लिए रबर बैंड या तो फिर इलास्टिक रबर टाइप मटेरियल जो आता है उससे हमें उसे बांध कर रखना है। अगर इस तरह के रबर आप लगाते हो तो आपको बहुत सारे रबर इसके ऊपर लगाने होंगे, या तो फिर आप इलास्टिक रबर लगाते हो तो गिटार के पूरे शेप में आपको उसे लपेट देना है, जब तक कि ये स्टिक गिटार का शेप ना ले ले। कुछ इस तरह से। वैसे गिटार तो एक फ्रेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है 6 स्ट्रिंग के साथ, पर ये बनाते बनाते आखिरकार मिनिएचर बनाते हुए हेड स्टॉक में सिर्फ 4 स्ट्रिंग्स लगा पाए, उतनी ही जगह बच पाई थी। देखेंगे आप आगे बनते हुए। फ्रेट बोर्ड यहाँ पर अभी बनकर रेडी हो चुका है। इसे अभी हम थोड़ा सा उबाल लेते हैं, जिससे हेड स्टॉक को आसानी से मोड़ पाएंगे। स्लाइटली यहाँ से मोड़ देना है। यहाँ से जो आप देख रहे हो ये थोड़ा सा देसी जुगाड़। अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो आप इस तरह से देसी जुगाड़ कर सकते हैं। हेड स्टॉक के अंदर ट्यूनिंग पैक्स की जगह बनाने के लिए अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो आप सुई जैसे किसी चीज़ को गर्म करने के बाद
थोड़ा सा पॉप्सिकल स्टिक से अंदर प्रेस कीजिए, जिससे हेड स्टॉक के अंदर स्टिंग पैक की जगह आसानी से हो जाएगी। और यही वो जगह है जहाँ पर मेरी एक छोटी मिस्टेक हो जाती है, जिससे कि पता नहीं चलता कि ये गिटार है कि यूकुलेले। यूकुलेले, उकुलेले, यूकुलेले, व्हाटएवर। अगर आपके पास कोई मॉडर्न टूल है तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी और ये काम आसानी से, काफ़ी आसानी से हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो आप ये तरीका आजमा सकते हैं। देसी जुगाड़ जिंदाबाद। ये यहाँ पर आ गई हमारी फर्स्ट फ्रेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आगे 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 खत्म। ये रेडी हो चुका है हमारा फ्रेट बोर्ड, या तो फिर आप कह सकते हैं फिंगर बोर्ड। यहाँ पर बारी बारी से एक एक फ्रेट को हम सेट करते हुए जाएंगे और उस तरह से फ्रेट हमारा रेडी हो जाएगा। अब ये जो मशक्कत हो रही है वो है नट लगाने के लिए। नट के अंदर स्ट्रिंग्स के लिए अब जगह बन चुकी है। ये देखिए, नट का काम पूरा हो जाने के बाद अभी जो हमारा फ्रेट बोर्ड है उसे हम मेन गिटार के पार्ट के साथ जॉइंट कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ग्लू की मदद से गिटार की जो मेन बॉडी हमने बनाकर पहले से रखी है उसके ऊपर इसे फिक्स कर देते हैं और क्लिप की हेल्प से उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर लगेंगी हमारी ब्रिज पिन्स। छोटे छोटे तार की हेल्प से यहाँ पर हमने स्ट्रिंग्स बना लिए हैं। इसी स्ट्रिंग्स को हम अभी सेट करेंगे। जैसे जैसे एक के बाद एक सारे पार्ट्स ऐड होते जा रहे हैं उसी तरह से शेप बहुत ही बढ़िया तरीके से ले रहा है गिटार। स्ट्रिंग्स की पिन लग गई, स्ट्रिंग्स लग गए, गिटार धीरे धीरे शेप में आने लग रहा है अभी। वाह, बहुत ही बढ़िया। ये जो स्ट्रिंग्स लग रही है कमाल, बहुत ही डेलिकेट हिस्सा है ये, बहुत ही बढ़िया पार्ट्स, मेरा फेवरेट है। यहाँ पर अभी हम स्ट्रिंग्स का काम फिनिश मोड पर कर देते हैं। यहाँ पर लगा लेते हैं स्ट्रिंग्स और उसे फिक्स कर लेते हैं।
का जो भी एक्सेस हिस्सा यहाँ पर जो बच रहा है उसे हटा लेते हैं, जिससे कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाए। यहाँ पर अभी जो भी स्ट्रिंग्स है हमारे जो गिटार के अंदर के साइड में रहेंगे उसे फिक्स कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं उसे अच्छी तरह से आपस में एक दूसरे के साथ। लुक एट दिस। पिन का हेड वाला जो हिस्सा है वो हम रख लेंगे और एक्सेस पार्ट को हम काट लेते हैं, और इसी की हेल्प से हम हमारा ट्यूनर कहो या तो बैग्स कहो, हम इसी से बना लेंगे जो लगेगा हमारे हेड स्टॉक के अंदर, और ये बन जाएगा हमारा ट्यूनर या हेड बैग्स कह लीजिए। ग्लू की हेल्प से हम उसे अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। फ्रंट एंड बैक बॉडी पार्ट को बॉडी साइड के ऊपर यहाँ पर हम फिक्स कर लेते हैं। आगे देखिए कुछ इस तरह से। जब तक सूख रहा है तब तक हम गिटार बनाते वक्त जो भी बाकी के जो भी कुछ टुकड़े बचे थे उसमें से हिल्स बनाने का ट्राई करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से बना पाते हैं। छोटे छोटे हिस्से को एक के बाद एक उनको मिलाते हुए और ग्लू से चिपकाते हुए ये इस तरह का कुछ हम हिल्स का हिस्सा बना लेंगे, और जो एक्सेस पार्ट है उसे कट कर लेते हैं जो यहाँ पर मार्क किया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से। हील्स के एक्सेस पार्ट को हम फ्रेट के साइज के बराबर काट लेंगे। साइज का बिल्कुल बन चुका है। इसे फिक्स कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स की हेल्प से, और फिर जो बाकी का हिस्सा बचेगा ये जहाँ पर मार्क किया है वहाँ से उसे हम कट कर लेने के बाद सैंड पेपर की हेल्प से उसे स्मूथ कर लेंगे। देखिए बस इस तरह से। उसके शार्प एजेस जो है उसे हमें सैंड पेपर से स्मूथ करते हुए जाना है, और फिर हमारा हील्स का हिस्सा भी शेप ले लेगा। का हिस्सा बहुत ही बढ़िया तरीके से बन चुका है अभी यहाँ पर। इसी के साथ विदाउट कलर की हुई ये गिटार यहाँ पर मेरे हिसाब से बनकर रेडी है। पॉप्सिकल स्टिक की हेल्प से रेडी किया हुआ ये मिनिएचर गिटार का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आए तो आप भी इसे बिल्कुल ट्राई कीजिए। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो दोस्तों एक सजेशन मुझे ज़रूर दीजिएगा कि इस गिटार को हमें पॉलिश करना चाहिए या तो फिर कलर करना चाहिए। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।